परमात्मने नमः। शास्त्र चिंतन में आपका स्वागत है। आज का चिंतन बिंदु है मनुष्य जीवन का उत्थान। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं आपको बता दूं, परमात्मा की सृष्टि में सबसे विचारवान, सबसे सुंदर मनुष्य ही है, जो अपना उद्देश्य जान सकता है। मनु की संतान को मनुष्य या मानव कहते हैं। मानव विचारशील, चिंतनशील प्राणी है। उसको सबसे पहले यही चिंतन, यही मनन करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के अंदर रहने वाला आत्मदेव हूँ। अब इस तत्व का निर्णय हम कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं, एक व्याकरण का नियम है कि मैं कभी मेरा नहीं हो सकता। मैं और मेरा ये दो भिन्न भिन्न वस्तु हैं। जैसे मेरा नाम, तो आपको ज्ञात है जब हमारा शरीर नहीं था, ये नाम तब भी था, और जब ये शरीर नहीं रहेगा, ये नाम तब भी रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं नाम नहीं हूँ, मैं नाम का धारक अर्थात नामी हूँ। मेरा नाम, इसका मतलब मेरा अलग है और नाम अलग है। अब दूसरा चिंतन करते हैं कि मेरा शरीर, इसका मतलब ये हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहने वाला शरीरी अर्थात आत्म तत्व हूँ। मैं देह नहीं हूँ, देही हूँ, देह में रहने वाला आत्म तत्व। अब ये जैसे नाम मेरा है, नाम मैं नहीं हूँ, ऐसे ही जैसे हम घर में मकान में रहते हैं, ऐसे ही आत्मदेव को रहने का घर, आत्मदेव का आवास, आत्मदेव की अभिव्यक्ति इस शरीर के माध्यम से होती है। शरीर विनाशी है, आत्मदेव अविनाशी है। मानव जीवन का उद्देश्य यही है कि इस विनाशवान शरीर से, इस नाशवान शरीर से भगवान की, परम तत्व की, आत्मदेव की अनुभूति कर ले, आत्मदेव को जान ले। तो जैसे यह सिद्ध हो गया तो मैं नाम नहीं हूँ, नाम को जानने वाला हूँ, नामी हूँ, नाम का धारक हूँ, ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहने वाला शरीरी हूँ, आत्मदेव हूँ। अब आपको एक बात बता दें, एक शास्त्र का नियम है कि शरीर के अंदर और एक शरीर रहता है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। ये जो आप देख रहे हैं, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। यह है 5 तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और 7 धातुओं से मिलकर के बना है। ये इसलिए इसको भौतिक शरीर बोलते हैं, स्थूल शरीर बोलते हैं। इस शरीर के अंदर एक और शरीर है जो 19 अवयवों से मिलकर के बनता है, जिसमें 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां का मतलब जो हमारे ज्ञान के साधन हैं, जिनसे हम ज्ञान करते हैं, उनको ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। जैसे आँखों से अच्छी अच्छी चीज देख करके उनका ज्ञान होता है, कानों से अच्छी अच्छी बातों को सुन करके बोध होता है, नासिका से हमको खुशबू का या बदबू का बोध होता है। इसी प्रकार से हमारी त्वग इंद्रिय से हमें शीत और गर्म का बोध होता है। रसनेन्द्रिया से, जीवा से हमें कड़वा है या मीठा है, इसका बोध होता है। तो जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हमारे ज्ञान के साधन हैं, वो उनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो वो 5 होती हैं ज्ञानेंद्रियां। इसी प्रकार से जिनसे हम कर्म करते हैं, वो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। जैसे हाथ, पाम, इसके बाद में वाक जो हमारी वाणी है, और मलमूत्र के जो द्वार हैं, ये मिलकर के 5 होते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, मन, ये एकादश हुए। इसके बाद में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार,
ये इनकी स्थिति बनी। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये इनके विषय हैं। इनकी संख्या मिलकर के 19 होती है और ये 19 घटकों को मिलकर के जो बनता है उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो अब जैसे ये बात सिद्ध हो गई कि मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ, इसी प्रकार से मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं आँख नहीं हूँ, मेरी आँख इसका मतलब मैं आँख नहीं हूँ, मेरा हाथ इसका मतलब हाथ अलग है और मैं अलग है। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ, कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। और इससे हम थोड़ा आगे चलते हैं तो आता है मन, जिसमें संकल्प और विकल्प अर्थात जहाँ इच्छाएं उठती हैं, इच्छा शक्ति का नाम ही मन होता है। संकल्प विकल्पात्मकम मनः, जो हमारी इच्छा शक्ति है उसको मन बोलते हैं शास्त्र की भाषा में। तो मैं मन भी नहीं हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब हुआ कि मेरा मन, तो जैसे मैं, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरे हाथ पांव, इसी प्रकार से मेरा मन, तो मैं अलग है और मेरा मन अलग है। तो मैं मन भी नहीं हूँ। मन से आगे और बढ़ते हैं तो बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है निर्णायक तत्व, जो अच्छे बुरे का, सद असद का जो निर्णय ले, उस तत्व का नाम बुद्धि है। तो मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि, लोग कहते हैं व्यवहार में आज मेरी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। और यही बात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि परण्याहु, इंद्रियाणि पराण्याहु मनसस्तु तत्परः। इंद्रियों से परे जो है, हमारे शरीर से परे हमारी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां से परे मन होता है, यो बुद्धि परतस्तु सा। और जो बुद्धि से भी जो परे तत्व है वह आत्म तत्व है। अब यदि कोई ये कहे जैसे मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, अब यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरी आत्मा, तो यह वाक्य इसी प्रकार से भ्रमात्मक वाक्य बन जाता है कि जैसे मैं मर गया, या कोई कहे कि मैं नहीं हूँ, या कोई कहे कि आग से सींचता है। तो जैसे यह वाक्य भ्रमात्मक वाक्य है, क्योंकि आग में जलाने की क्षमता है, जलाने की शक्ति है, सींचने की शक्ति नहीं है। ऐसे ही मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तो आप बोल कैसे रहे हैं, या मैं मर गया तो आप बोल क्यों रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो ये जो वाक्य हैं ये सब भ्रमात्मक वाक्य हैं, अशुद्ध वाक्य हैं। इसी कोटि का यह वाक्य है कि मेरी आत्मा, क्योंकि शास्त्र और संत कहते हैं कि आत्मा में किसी भी प्रकार का न तो सजातीय, सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद से शून्य, जो सदा सर्वदा रहने वाला है, तीनों कालों में रहने वाला है, समान रूप से सर्वत्र रहने वाला व्यापक विभु तत्व को आत्मा कहते हैं। और उस आत्मा का बोध सज्जनों इस मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं, क्योंकि अन्य जितने भी शरीर हैं उन शरीरों में तो जो कार्य कर रहे हैं, यदि वही कार्य हमने इस मनुष्य शरीर में किया तो कुछ नहीं किया। इसलिए हम इस प्रकार का चिंतन करें, इस प्रकार का मनन करें, और ये केवल 10-20 मिनट का प्रतिदिन ध्यान योग यदि हम करें तो यह बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहने वाला आत्मदेव हूँ, आत्म तत्व हूँ। आज इतना ही, पुनः मिलेंगे।